बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के लिए सीट बंटवारे का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने आने लगे हैं। बात अगर दीघा विधानसभा सीट की करें तो यहाँ से CPI-ML दिव्या गौतम को उम्मीदवार बनाएगी। जी हाँ, बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी करनी है। महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा तो नहीं हुआ है, लेकिन CPI-ML के खाते में रही दीघा विधानसभा सीट से दिव्या गौतम को प्रत्याशी बनाया गया है। खबर है कि 15 अक्टूबर को दिव्या गौतम पटना जिले की सीट से नामांकन करेंगी, जिसका पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल भी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार दिव्या गौतम है कौन। तो आपको बता दें, दिव्या गौतम पटना यूनिवर्सिटी की छात्रा रही हैं। पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से उन्होंने मास कम्युनिकेशन से स्नातक किया। कॉलेज के दिनों से ही वो राजनीति से जुड़ी रही हैं। साल 2012 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद की दौड़ में दूसरे स्थान पर रह चुकी हैं। दिव्या गौतम को पहले प्रयास में ही 64वीं BPSC में सफलता मिली थी। आपूर्ति निरीक्षक के पद पर उनका चयन हुआ था। दिव्या गौतम ने BPSC की नौकरी नहीं की थी। दिव्या गौतम फिलहाल PhD कर रही हैं, UGC नेट क्वालिफाइड हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिरकार दिव्या गौतम की उम्मीदवारी क्यों खास मानी जा रही है। तो इसे लेकर कहा जा रहा है कि दिव्या न केवल एक जानी पहचानी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती है, बल्कि एक ऐसी युवा उम्मीदवार है जिनकी यात्रा संघर्ष, शिक्षा और विचारधारा तीनों स्तंभों पर टिकी है। जहां ज्यादातर उम्मीदवार राजनीति में किसी न किसी सामाजिक या पारिवारिक विरासत के सहारे आते हैं, वहीं दिव्या का सफर अपने दम पर बनी पहचान की मिसाल भी है। ऐसे दौर में जब बिहार की राजनीति एक बार फिर जातीय गणित और गठबंधनों की गुत्थियों में उलझी हुई है, दिव्या की एंट्री उस पुराने ढांचे को चुनौती देती दिखाई दे रही है। दीघा सीट पर मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। यह बिहार की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। यहाँ करीब 400 पोलिंग बूथ और 4 लाख से ज्यादा वोटर है। दीघा विधानसभा सीट 2008 के बाद अस्तित्व में आई थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की पूनम देवी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2015 में भारतीय जनता पार्टी के संजीव चौरसिया विधायक बने। 2020 में उन्होंने CPI माले के शशि यादव को हराकर दोबारा जीत दर्ज की। 2020 में संजीव चौरसिया को 97,044 वोट मिले थे। CPI-ML की उम्मीदवार शशि यादव को 50,971 ही वोट मिल पाए थे। और इस बार भी CPI-ML ने एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारकर साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की अपनी नीति पर अभी भी कायम है। महागठबंधन में इस सीट को लेकर चर्चाएं जारी हैं, लेकिन दीघा क्षेत्र की स्थानीय समीकरणों को देखते हुए ये सीट वाम दलों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जा रहा है कि दिव्या गौतम के चुनावी मैदान में आने से युवा और शिक्षित मतदाताओं का झुकाव इस बार वाम मोर्चे की ओर बढ़ सकता है। आपको बता दें, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर ही मामला अभी फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि पेंच सुलझते ही कभी भी सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो पार्टी जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी है, अमूमन उसी सीट पर वह अपना दावा मजबूत भी कर रही है।